बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और कल मैंने टेक्सटाइल की इंटीग्रेशन के रिलेटेड आपको टॉपिक पे बात की थी। मैंने ये बात कही थी कि एफबीआर जो है वो सारे सेक्टर्स को इंटीग्रेट करना चाह रहा है और सबको जो है इंटीग्रेशन में ला के रियल टाइम उनकी मॉनिटरिंग करना चाह रहा है। मैंने टेक्सटाइल का इंटेंशनली पहले इसलिए बताया था कि एप्टमा एक स्ट्रॉन्ग अदारा है और जो प्रोटेस्ट कर सकता है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, उसके पास बड़े बड़े वकील हैं और वो एक कंबाइन यूनिट है उनका। तो वो अगर एफबीआर उनको नहीं छोड़ रहा, उनको इसके बारे में नहीं कर रहा, तो फिर आप ये सोचें कि बाकी जो लोग हैं उनके साथ किस तरह से करेगा। तो ये आज मैंने बाकी जो एक हमारा एसआरओ आया है और रूल्स में जो चेंजेस आई हैं रूल की 2026 की, तो उसके बारे में आज बात करूंगा कि एफबीआर ऑनलाइन इंटीग्रेशन एक तो है, दूसरा ये है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग रूल जो है 2026 के, ये नए आ गए हैं। तो इनके बारे में आपको मैंने शेयर भी किया था और आज इस पे बात भी होगी कि किन लोगों को, किन बिजनेसेस को अपने आप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसमें इनकम टैक्स रूल्स जो अमेंडमेंट का जो चैप्टर है वो 7A है। तो इसमें डिजिटल टैक्स इन्फोर्समेंट एंड इनिशिएटिव्स पे बात होगी। मैं अगेन थैंकफुल हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का कि जिन्होंने मुझे इस बात पे करने का मौका दिया है और मैंने ये आपको बात आप तक पहुंचानी है। तो अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, तो इसमें बैकग्राउंड क्या है कि एफबीआर एम्स टू रिड्यूस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एंड टैक्स लीकेज। अब बात यही है जो मैं आपसे हमेशा करता आ रहा हूं कि पाकिस्तान की जो 70% तक अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है और ये 70% की अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी जो है वो 30% डॉक्यूमेंटेड इकानमी पे बर्डन बनती है। तो उस डॉक्यूमेंटेड इकानमी को जब तक हम नहीं कर सकेंगे तो फिर वो 30% जो है तबका ज़्यादा पिसता जाएगा जो डॉक्यूमेंटेड है। तो अब इसका एक तो मकसद ये है कि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है हमारी 70%, उसको हम डॉक्यूमेंटेड इकानमी में लाएं और टैक्स की जो लीकेज है उसको ख़त्म करें। दूसरा ये है इसका कि रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हमारी और उनसे रियल टाइम डाटा एफबीआर के पास जाए और पता चले कि जो ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं क्या उन पे टैक्स पूरा पे कर रहे हैं। अगर उन पे टैक्स नहीं पे हो रहा तो एफबीआर के पास वो ट्रांजैक्शन जाएगी तो वो उस पर मॉनिटरिंग अपनी प्रॉपर करके टैक्स लेगा। ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब क्योंकि रूल्स को एफबीआर ऐसे तो नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई नया लॉ बनता है तो उस लॉ को बनने के लिए नेशनल असेंबली से वो लॉ पास होता है। अगर वो उधर से पास नहीं होता तो फिर ये जो ट्रेड यूनियंस हैं या फिर जो भी ट्रेड के अदारे हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं कि एफबीआर ने इलीगल किया है। तो ये सेक्शन 237 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है ये एफबीआर को अलाउ करता है कि आप एसआरओ इशू कर सकते हैं या आप रूल्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो उस सेक्शन के तहत उनमें चेंजेस आनी शुरू हुई हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस 2002 था इज एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल होता है इसके तहत ये एसआरओ इशू हो रहा है और इसके तहत रूल्स के जो चैप्टर 7A में चेंजेस आ रही हैं ताकि ये गैर कानूनी बात ना हो और जब कोई कोर्ट में जाए तो उसमें एफबीआर भी अपना दफा कर सके कि ये लॉ उनको अथॉरिटी देता है तो देन ये काम हुआ है। अब इंटीग्रेशन ग्रेटेड एंटरप्राइजेज कौन सी होती हैं? ऐसी एंटरप्राइजेज जिसको नोटिफाइड टैक्स पेयर मस्ट इंटीग्रेट पीओएस और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम विद द एफबीआर। ये मैंने बहुत दफ़ा आपको एग्जांपल दे के भी ये बात समझाई है कि पीओएस क्या है, पॉइंट ऑफ सेल। अगर आप किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं तो वो आपको एक इनवॉइस देते हैं जिस इनवॉइस पे आप देखते हैं कि एफबीआर का मोनोग्राम भी बना हुआ है, एक क्यूआर कोड भी बना हुआ है और आप अपनी आसान ऐप से जाके उसको अगर चेक करते हैं तो वो आपकी वेरीफाई हो रही होती है इनवॉइस कि इसका एफबीआर को टैक्स जमा हो गया है। तो अब एफबीआर को इसका टैक्स जमा हो गया तो इसका मतलब है कि ये पीओएस जो है एफबीआर के साथ इंटीग्रेट है कि फौरन वेरिफिकेशन हो जाती है। इसी तरज पे ये तो है रिटेलर की बात हो रही थी। अब इसी तरज पे सब बिजनेसेस को एफबीआर ने कह दिया है कि आपने
FBR के साथ इंटीग्रेट होना है। जैसे ही पहले कोई बिजनेस अपनी इनवॉइस काटता था तो वो इनवॉइस जिस दिन भी कटती थी, जिस दिन भी वो इशू होती थी, लेकिन 15 तारीख से पहले पहले FBR के पोर्टल पे चढ़ाई जाती थी कि ये सेल्स हुई है। लेकिन अब क्या है, FBR कहता है कि जैसे ही आप कोई इनवॉइस इशू करें, उस इनवॉइस का FBR के साथ सिस्टम इंटीग्रेट होना चाहिए और पहले इनवॉइस FBR में जाए, FBR का मेन डाटा उसको प्रोसेस करे, उस पर QR कोड लगाए और FBR का मोनोग्राम लगे और फिर आपकी वो प्रोसेस होने के बाद आप अपने उसको दें बायर को। तो अब बायर को जब ये इनवॉइस चली जाएगी तो उस पे वो सबसे पहले FBR में रिपोर्ट होगी, उस पे जितना टैक्स है वो FBR में रिपोर्ट होगा और देन वो इनवॉइस जो है वो बायर के पास जाएगी। तो इसी तरह जो बायर है उसको डाउनलोड कर लेगा, तो एट रियल टाइम जो है इसकी रिपोर्टिंग हो रही होगी। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का सिस्टम। तो अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इसकी क्या क्या है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि ये करें तो फिर ये इसकी इंटीग्रेशन मुकम्मल होगी। पहली तो बात ये है कि POS पॉइंट ऑफ सेल की इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करें। फिर डिजिटल सिग्नेचर उस पर होने चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि FBR के भी आ रहे होते हैं और उसके भी QR कोड भी आ रहा है और डिजिटल सिग्नेचर भी होंगे, QR कोड होगी और रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी कि जैसे ही इनवॉइस इशू हुई है वो जाके उसके पास पहुंच गई है, रियल टाइम रिपोर्ट हो रही होगी। तो अब हम अगर इनवॉइस रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इनवॉइस की। एक तो जैसे कि हम पहले भी सेल्स टैक्स एक्ट में हम जब बात करते हैं सेक्शन 23 में सेल्स टैक्स इनवॉइस की, तो हम हमेशा कहते हैं कि उसका एक यूनिक इनवॉइस नंबर होना चाहिए। तो इसी तरह इसमें भी यूनिक FBR इनवॉइस नंबर होना चाहिए जिसमें FBR का मोनोग्राम भी आ रहा हो और FBR के पास रजिस्टर्ड हो। सेलर एंड बायर्स की जो डिटेल है, जो सेक्शन 23 कहता है कि बायर और सेलर दोनों की डिटेल उसमें होनी चाहिए, वो भी है। और HS कोड उसमें मेंशन होना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस चीज़ों में आती है कि हम लेते गंदम है और बेचते चना है। तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि जो चीज़ HS कोड, जो चीज़ ली है उसकी ही इनवॉइस सेल में होनी चाहिए। तो वो HS कोड, क्योंकि पूरी दुनिया में कस्टम्स का जो HS कोड है वो हर चीज़ को उसने मेंशन किया हुआ है कि ये नंबर है तो वो नंबर उसमें होना चाहिए। और टैक्स अमाउंट एंड डिस्काउंट, अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए और जो टोटल टैक्स की अमाउंट है वो भी इसमें मेंशन होना ज़रूरी है। तो ये इनवॉइस की जो एज पर सेक्शन 23 रिक्वायरमेंट है वो इसको पूरी करता है। अब एक CCTV रिक्वायरमेंट है कि CCTV कैमरास भी जहां आपकी POS इनवॉइस आप इशू कर रहे हैं उसके ऊपर CCTV कैमरा लगा होना चाहिए। और वो कैमरे का मकसद क्या है कि वो आपकी इनवॉइसेस को रिकॉर्ड कर रहा होगा कि आप सबको ही POS इनवॉइस दे रहे हैं या कई वैसे ही निकालते जा रहे हैं। तो ये भी रिक्वायरमेंट है। और इसकी रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है एट POS लोकेशन के, जहां आप इनवॉइस POS इंटीग्रेशन के या पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे उस जगह आपकी जो है ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी। नंबर 2 जो है मिनिमम रिटेंशन पीरियड जो है 1 मंथ। जो आपके पास रिकॉर्डिंग है तो वो रिकॉर्डिंग को आपने 1 महीने तक अपने पास महफूज रखना है कि किसी वक्त भी FBR का कोई नुमाइंदा आके उसको चेक कर सकता है। और फिर ये मस्ट प्रोवाइड टू द कमिश्नर, कमिश्नर की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो आपने उसको प्रोवाइड करनी होगी। तो ये CCTV की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की हम बात करेंगे तो वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप्स मस्ट रजिस्टर्ड, कि उसके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ती है जिससे FBR के साथ आप रियल टाइम इनवॉइसिंग करते हैं, इंटीग्रेट अपने आप को करवाते हैं या POS करवाते हैं। तो वो आपने एक ऐप बनानी है। और ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेशन जो है वो मैंडेटरी है कि आपने उसको सिस्टम में इस तरह से करना है कि FBR में ऑटोमेटिक वो ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर हो जिसमें आप जैसे ही इनवॉइस काटें तो FBR के मेन डाटाबेस में वो इनवॉइस चली जाए। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें बहुत प्रॉब्लम पहले ये आता है कि लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को या तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं या फिर बात करते हैं जी हमारा इसलिए उतरा हुआ था कि इंटरनेट का फेलियर हो गया है, इंटरनेट फेलियर हुआ है इसलिए हम ये इशू नहीं कर सके। तो वो इस सिचुएशन में अब रायत ये दी गई है कि ऑफलाइन इनवॉइसेस अलाउड, कि जब आप इंटरनेट आपका नहीं है तो आप वैसे इनवॉइस इशू कर सकते हैं, लेकिन उसको विद अपलोड करना है आपने विद इन 24 आवर आफ्टर द रेस्टोरेशन, कि जब आपका इंटरनेट ऑन हो गया तो आपने विद इन 24 आवर उसको
रेस्टोरेशन के 24 आवर इनवॉइस वो इशू करनी होगी। तो अब ऑडिट की पावर्स के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रियल टाइम चेक हो रहा होगा और उसमें आ रहा होगा, लेकिन एफबीआर ऑफिसर्स में असेस टू द प्रीमिसेस, कि एफबीआर का ऑफिसर जो है वो प्रीमिसेस में उसकी असेस होगी, वो जाके चेक कर सकता है कि क्या इनवॉइस आपकी इंटीग्रेटेड इशू कर रहे हैं या दूसरी मैनुअल कर रहे हैं, एंड इंस्पेक्ट द डिजिटल रिकॉर्ड, और आपका डिजिटल रिकॉर्ड जो है इसको चेक किया जा सकता है। बल्कि बाज़ औक़ात तो इस तरह भी होता है कि एफबीआर का नुमाइंदा आके आपसे कुछ चीज़ खरीदता है, अगर आप डिजिटल इनवॉइस नहीं देते तो वो फ़ौरन उसी टाइम पे उस पर 5 लाख रुपया फ़ाइन होता है और आपका प्रीमिसेस जो है उसको लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, क्लोज कर दिया जाता है। तो अब ये चीज़ें भी आपने देखनी है कि इसको आपने महफूज बनाना है कि आपने बिजनेस का नुकसान नहीं करना, क्योंकि उसमें आपको टैक्स हो सकता है 10 रुपये देना पड़ रहा हो, लेकिन 5 लाख का फाइन हो जाएगा तो आपको बहुत नुकसान होगा। इस चीज़ से भी आपने बचना है। तो अब एक इन्फोर्समेंट का नेटवर्क क्योंकि बढ़ाना पड़ना है। क्यों इन्फोर्समेंट का नेटवर्क ये है कि इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट स्क्वाड बनेगी। स्क्वाड ये चेक करेगी, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को ये बताया था कि आपने कोई इंटीग्रेटेड इनवॉइस इशू की, आपकी अब इंटीग्रेटेड इनवॉइस थी जो कि बेसिकली जानी थी उसमें बायर के पास, और आपने वो इंटीग्रेट नहीं की, सिस्टम में से नहीं गुजारी। अब सिस्टम में जब नहीं गुजरी वो इनवॉइस और आपने माल बाहर को भेज दिया, अब उसके साथ इनवॉइस जाहिर इंटीग्रेटेड नहीं होगी, तो बायर स्क्वाड जो फिर रहा है वो अगर उसको चीज़ें जो हैं उनको कन्फिस्केट कर लेगा, क्योंकि अगर उनके पास इनवॉइस नहीं होगी तो वो कन्फिस्केट हो जाएंगी चीज़ें। तो इस तरह से आपको उसके भारी जुर्माने पड़ेंगे। तो जो स्क्वाड है वो पेट्रोल कर रहा होगा और वेरीफाई कर रहा होगा कि कंप्लाइंस हो रही है या नहीं हो रही। अगर ऐसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वो आपने उसको महफूज बनाना है और करना है। तो अब पराल जो है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन की फैसिलिटी देता है, तो एफबीआर ने पराल की ये जिम्मेदारी लगाई है कि आप इनको फ्री इंटीग्रेट करके दें, जो जो इंटीग्रेशन अपनी करना चाहते हैं। ये भी रूल्स में चेंजेस हैं कि आपकी वो फ्री इंटीग्रेशन होगी, और डाउनलोडेबल पीओएस सॉफ्टवेयर भी देंगे कि आप खुद ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और अपना काम चलाएं। तो अब बात आ गई असल, जिस पे मैं आपको लाना चाह रहा था कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनको ये सारा करना पड़ेगा। तो उस बिजनेसेस में आ रहे हैं कि कौन से कवर्ड बिजनेस हैं, उनमें है रेस्टोरेंट्स नंबर 1। तो जितने रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन कुछ को एक्सक्लूजन भी है, जैसे कि जो एसी हॉल वाला रेस्टोरेंट है वो इसमें कवर्ड है, उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर एसी हॉल वाला नहीं है तो उसको नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह रिटेलर्स जो हैं, रिटेलर्स के लिए मैं आगे भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वो जो है उसका बिजली का बिल 12 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, उसका 1000 स्क्वायर फुट से एरिया ज़्यादा होना चाहिए। आगे भी तफसील बताता हूँ कि वो होगा, अदरवाइज़ जो है वो इसमें से एक्सक्लूड होगा। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं मुख्तलिफ, उसके बाद स्कूल्स हैं। स्कूल ऐसे स्कूलों के लिए उन्होंने ये बताया कि जिनकी 1000 से ज़्यादा की फ़ी होगी वो सारे इसमें आएंगे, वो अपने आप को इंटीग्रेट करवाएंगे। इसी तरह से जिम्स हैं, क्लिनिक्स हैं और एक्सचेंज कंपनीज़ हैं। ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस जो हैं इसमें आ गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिसमें पंजाबी में कहते हैं रोटी शोटी मिलती है और उसमें ये है कि एसी हाल वगैरह नहीं है, उनको तो नहीं होना पड़ेगा, लेकिन जिसमें एसी हाल है उनमें होना पड़ेगा, जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। ये मज़ीद इसके रूल्स में दी हुई हैं बातें। अब जो रिटेलर्स का क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा था कि अगर तो वो एसी माल में है देन उसको होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी उसकी मोर देन 12 लाख पर ईयर है तो उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और शॉप का जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है तो उनको जो है रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो ये इनके लिए इंटीग्रेशन जो है मैंडेटरी है कि वो अपने आप को इंटीग्रेट एफबीआर के साथ करवाएं। हाँ, अगर ये है कि एसी माल नहीं है, इसका 12 लाख से कम बिल है और 1000 स्क्वायर फुट से कम एरिया है, तो वो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो होगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ऑफ नॉन कंप्लाइंस की, जो कंप्लाइंस नहीं करता। मैंने जैसे कि आपको बताया पहले कि आके वो एफबीआर का नुमाइंदा ख़रीदता है, आप चीज़ पे उसको पीओएस की इनवाइस नहीं देते तो वो 5 लाख रुपया आपको फ़ौरन फ़ाइन कर देते हैं, और उसके बाद आपका वो बिज़नेस जो है उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। तो एक तो यह है, इसमें पेनल्टीज़ होंगी अंडर सेक्शन 182। ये जो 5 लाख की पेनल्टी है वो अंडर सेक्शन 182 ही है, जो मैंने आपको बताई है वो होगी। दूसरा जो है टैक्स रिकवरी एंड इन्फोर्समेंट एक्शन, उस पर किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिकवरी का जो रूल्स हैं सारे उनके मुताबिक रिकवरी की जाएगी, और इन्फोर्समेंट एक्शन जो है कि आपका
सील कर दिया जाएगा बिजनेस प्रीमिसेस, ये भी है। उसमें ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, जैसे कि सस्पेंशन की जा सकती है। मैंने सारी चीज़ें कल जैसे कि टेक्सटाइल के सेक्टर में बताई थी। और इसका एस्टिमेटेड टैक्स भी आपको लगाया जा सकता है कि कितना है उसमें। अब एस्टिमेशन वो अपने हिसाब से करेंगे, आपका शायद कम बन रहा हो, एस्टिमेशन ज़्यादा आ रही हो। और पॉसिबल सीलिंग जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो बिजनेस प्रीमिसेस ही सील हो जाएगा, तो आपका बिजनेस जो है बंद होके रह जाएगा। अब इसका मेजर जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो मेजर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो डिजिटल इकॉनमी ट्रांजैक्शन और ट्रांजिशंस होगी कि इकॉनमी जो है आपकी, जो बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी थी, अब उसको डिजिटल की तरफ चल पड़ेगी जैसे कि डेवलप्ड कंट्री की है। तो हमारा भी सारा डिजिटल होना शुरू हो जाएगा। रिड्यूस टैक्स एविजन और टैक्स की जो चोरी हो रही है, बेसिक मकसद तो इसका यही है ना कि टैक्स की चोरी हो और जो हो रही है वो बचाया जाए उससे। तो ये टैक्स एविजन जो है उसको कम करेगी और कंप्लायंस कॉस्ट जो है मे भी इंक्रीज कर जाए कि आपको ज़ाहिर है कंप्लायंस जब करना पड़ेगा बिजनेस को, तो बिजनेस पे कुछ कास्ट उसकी बढ़ेगी, तो वो कास्ट जो है वो आपकी कंप्लायंस कास्ट थोड़ी बढ़ सकती है। तो की एडवाइजेज, अब हम बीइंग अ टैक्स प्रोफेशनल्स आपको क्या एडवाइस कर सकते हैं, तो एडवाइस ये है, तो एक तो आप जो है आपका जो बिजनेसेस हैं उनको क्या करना चाहिए कि प्रीपेयर ERP इंटीग्रेशन। आप एक तो ERP इंटीग्रेशन करें अपनी, और दूसरा जो है स्टाफ की ट्रेनिंग करें, ताकि ये चीज़ें जो है आपके मुश्किल ना आपके पास हों और आप इसको स्टाफ को ट्रेंड करके इंटीग्रेटेड करना शुरू कर दें। तो अब मैं आता हूँ इसके कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन इसका जो है कि वो डिजिटल कंप्लायंस ईरा जो है वो बिगन वो हो चुका है। तो आपने जब सारा कुछ हो रहा होता है तो सब ने इस पे करना होता है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि बिज़नेस में हम चल रहे हैं, तो डिजिटली अब अगर हमारा मोबाइल पे बिज़नेस चल रहा है, व्हाट्सएप पे हम मैसेजेस भेज रहे हैं, तो वो ख़त लिखने का कंसेप्ट ख़त्म हो गया, वो मेल्स का भी थोड़ा ख़त्म होता जाता है कि वो फ़ौरन ही आपको इसके रिस्पॉन्स मिल जाता है व्हाट्सएप पे। तो इसी तरह ये अब डिजिटल का हर किसी को इस पर आना पड़ेगा। बिजनेसेस मस्ट प्रिपेयर ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करें एंड स्टाफ ट्रेनिंग करें, तो ये इसकी ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप जो ये मेरी सारी बातें हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब आप पे फ़र्ज़ है कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके उन लोगों तक पहुँचाएँ जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके लव वन हैं, ताकि वो भी इसके मुताबिक अपनी अंडरस्टैंडिंग करें और अपने बिजनेस को इंटीग्रेट करवाएं FBR के साथ, ताकि कल को बड़ी हैवी जो पेनल्टीज़ लगने वाली हैं उनसे बच सकें और अपने बिजनेस को गोइंग कंसर्न रखें और बिजनेस चलता रहे, वो सील ना हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।